तुम्हारी पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान। यही वो डायलॉग है जिसके चलते कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का जमकर विरोध हो रहा है। आरोप है कि इस फिल्म के जरिए सिखों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। फिल्म के ट्रेलर में जैसा कि आप सुन सकते हैं, एक डायलॉग है जिसमें एक सिख कहता है, तोहदी पार्टी नू वोट चाहिए ने अते सानू चाहिए है खालिस्तान। अब इसी डायलॉग का हवाला देते हुए एसजीपीसी ने कहा है कि ये दृश्य है जिनमें सिख के कपड़े पहने हुए कुछ किरदार लोगों पर गोलियां चलाते हुए दिखाए गए हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई सिखों ने या फिर भिंडरवाले ने खालिस्तान की मांग की थी? दरअसल इस नोटिस में कुछ और ही सच बताया गया है। आपको बता दें कि इस नोटिस में कहा गया है कि इस तरह का कोई भी सबूत नहीं है कि भिंडरवाले ने कोई भी इस तरह की बातें इतिहास में बोली हो या फिर कही हो। ऐसा सिख धर्म के इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है। साफ तौर पर सिखों का कहना है कि भिंडरवाले ने कभी भी खालिस्तान नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने बराबरी के साथ हिंदुस्तान में ही रहने की बात कही थी। यानी कि फिल्म में जो सीन दिखाए गए हैं, सिखों का आरोप है कि वो वास्तव में कभी हुए ही नहीं। अब इसी मसले पर कंगना की फिल्म इमरजेंसी और उसकी रिलीज कानूनी पेच में लगातार फंसती जा रही है। जहां एक तरफ कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन में सिखों तो कभी किसानों तो कभी पंजाबियों पर बयान को लेकर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं, और वो भी इस कदर कि उनकी खुद की पार्टी बीजेपी तक उनके बयानों से किनारा कर ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म पर नया विवाद। सिखों की छवि खराब करने के आरोप में चंडीगढ़ की एक कोर्ट में कंगना के खिलाफ याचिका दाखिल कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। चंडीगढ़ कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत को अगली पेशी पर हाजिर होने का भी नोटिस जारी किया है। अब भले ही कंगना लगातार अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट को 4 इतिहासकारों द्वारा सुपरवाइज किए जाने की बात कहकर इसका बचाव कर रही हो, लेकिन इस फिल्म को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और चंडीगढ़ कोर्ट में अब इस विवाद की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ कोर्ट में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट रविंद्र सिंह बस्सी ने कंगना रनौत के खिलाफ याचिका दाखिल की है। बस्सी ने अपनी इस याचिका में सिख समुदाय की तरफ से कंगना की फिल्म पर रोक लगाने की अपील कोर्ट से की है। उन्होंने दावा किया है कि ये फिल्म सिखों की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कंगना रनौत की इस फिल्म पर इससे पहले फिल्म सेंसर बोर्ड यानी कि CBFC ने भी कुछ सीन पर आपत्ति जताई थी। हालांकि सेंसर बोर्ड ने बाद में फिल्म को UA सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन उसने फिल्म को कुछ सीन्स काटने और कुछ सीन्स में बदलावों के बाद इसे रिलीज करने का निर्देश दिया है। लेकिन कंगना जो है वो लगातार यही कह रही हैं कि उनकी फिल्म में कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया है और इसे 4 इतिहासकारों ने सुपरवाइज किया है, जिसके बाद ही इसे रिलीज किया गया है। दरअसल कंगना रनौत की इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, मगर इसे सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला और रिलीज के 4 दिन पहले इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया। एक्ट्रेस ने न्यूज़ 18 के एक कार्यक्रम में कहा था, मैंने इस फिल्म के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दांव पर लगा दी है। ये सिनेमा घरों में दिखाई जानी थी, लेकिन अब यह रिलीज नहीं हो पा रही है, इसलिए प्रॉपर्टी ही है जिसे मुश्किल समय में बेचा जा सकता है। इस महीने की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थी कि अभिनेत्री और फिल्म निर्माता कंगना मुंबई के बांद्रा में पाली हिल स्थित अपना बंगला 32 करोड़ रुपए में बेच चुकी हैं। रही बात इस फिल्म की, तो आपको बता दें कि इमरजेंसी में कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूसर दोनों किया है। अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, विशाख नायर, महिमा चौधरी और मिलिंद सोमन भी अहम रोल में हैं। इसमें सतीश कौशिक अहम रोल में दिखाई देंगे और यह उनकी आखिरी फिल्म है जो उनके निधन के साल भर बाद रिलीज होनी थी। वहीं फिल्म का विरोध होने के साथ साथ ही इससे जुड़े कलाकारों व अन्य लोगों को धमकियां भी लगातार मिल रही हैं। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि फिल्म के कलाकारों को फिल्म की स्क्रिप्टिंग के लिए धमकियां दी जा रही है। यहां तक कि कंगना को रेप और जान से मारने की भी धमकी दी गई है। हालांकि इस पूरे मसले पर सिखों का जो सीन इस ट्रेलर में दिखाया गया है, उस पर आपकी क्या राय है कि इतिहास में वाकई कुछ ऐसा हुआ होगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।